नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद पूरे देश में केवल इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार असम में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। असम से तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं दिखाने जा रहा हूं, असम में हेमंता बिस्व शर्मा एक तरफ चेहरा थे मुख्यमंत्री के और एक तरफ गौरव गोगोई थे। तो कौन कौन से नेताओं को कितनी सीट मिलने जा रही है, किस दल को कितनी सीट मिलने की संभावना है, आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए, क्योंकि लगातार असम के चुनाव को लेकर के पूरे देश में चर्चा चल रही है। दोस्तों, असम में मैं आपको बता दूं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ AIUDF है। यानी कि यहां पर मुख्य जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अब जैसे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, और केरल में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं, तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं। तो मुख्य मुकाबला यहीं पर माना जा रहा है, क्योंकि रोचक मुकाबला यहीं पर माना जा रहा है। तो यहां पर जब रोचक मुकाबला माना जा रहा है, तो जो अभी तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, हम उन्हीं आंकड़ों पर बात करते हैं। जैसे कछार है दोस्तों, देख सकते हैं कछार में 7 सीटें हैं। कांग्रेस यहां पर बढ़त पर है 4 सीटों पर, बीजेपी को 2, अन्य को 1। अन्य का मतलब AIUDF को 1 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो कछार में कुल मिलाकर के कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर बताया जा रहा है। असली हकीकत भाई 4 मई को ही पता लगेगी। उसके पहले जो कंपनियों के अनुमान आ रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अपने अनुमान बता रहे हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। उदलगुड़ी में 3 सीट है, 3 में 2 कांग्रेस। यहां पर भी कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है, बीजेपी यहां पर पीछे जा रही है। अब आप सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी उदलगुड़ी में पीछे हो रही है। अगला जिला आता है करीमगंज। करीमगंज में दोस्तों कुल मिलाकर के सीटों की संख्या 5 है। कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2। अगर आप देखेंगे तो टोटल अभी मैंने 15 सीटों का आंकड़ा बताया। 9 पर कांग्रेस, 5 पर भाजपा, 1 पर अन्य को मौका मिलता हुआ बताया जा रहा है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन्हीं पर हम बात करते हुए आपको बता रहे हैं। अगला जिला आता है दोस्तों कामरूप ग्रामीण में। कुल मिलाकर के 6 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 ही सीटें मिल रही हैं। यानी कि कामरूप ग्रामीण में भी कांग्रेस के लिए बेहतर बताया जा रहा है। कांग्रेस यहां बीजेपी को पछाड़ती हुई दिख रही है, लेकिन अभी बीजेपी के भी जिले आएंगे। अब जैसे आ गया कामरूप मेट्रो में 2-2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में जा रही हैं। दोस्तों, कांग्रेस लड़ रही है 99 सीटों पर, बीजेपी लड़ रही है 90 सीटों पर, क्योंकि गठबंधन के तहत ये लोग यहां चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने कार्बी आंगलोंग में। 3 सीटें हैं, 3 सीटों में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1। कार्बी आंगलोंग में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? 1। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? 2। तो यहां पर भी कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। अगला जिला आ गया कोकराझार में। दोस्तों, यहां पर बीजेपी को 2 सीट मिलने के अनुमान है, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान है। कांग्रेस यहां पर 1 ही सीट प्राप्त कर रही है। अगला जिला आता है दोस्तों गोलपाड़ा में। कुल मिलाकर के सीटों की संख्या है 4। कांग्रेस यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस को 35 सीटों का अनुमान मैंने बताया। 22 कांग्रेस, 12 भाजपा और 1 को अन्य सीट मिल रही है। अगला जिला आता है आपके सामने। दोस्तों, आपके सामने अगर हम बात करते हैं, अगला जिला आता है गोलाघाट में। कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। कांग्रेस गोलाघाट में आगे है, बीजेपी यहां बहुत पीछे है, 2 सीटों पर ही सिमट रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है चराई देओ में। 2 सीट है, दोनों कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस यहां पर आगे है चराई देओ में। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है चिरांग में। 2 सीट है, यहां पर भी कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। तो कांग्रेस 1-1, 2-2 सीट निकालती हुई दिख रही है, आगे जा रही है बीजेपी की तुलना में। जोरहाट में 4 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2। कड़ी टक्कर है, बराबर की टक्कर है। आपको मैंने 48 सीटों का आंकड़ा बताया। 31 सीट पर कांग्रेस, 16 पर भाजपा, 1 पर अन्य। यानी कि भाजपा अभी तक पिछड़ती हुई बताई जा रही है। 55 सीटों में 7 सीटें आती हैं डिब्रूगढ़ की,
कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, अन्य को भी 1 सीट मिल रही है। अन्य मतलब AIUDF, एक आप निर्दलीय को सीट मिलेगी। तो कांग्रेस को 35, बीजेपी को 18, अन्य को 2 सीटें पहुंच चुकी हैं दोस्तों। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है तिनसुकिया। तिनसुकिया में कुल मिलाकर के 5 सीट है, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल रही है। बीजेपी यहां पर प्लस है, बीजेपी यहां बढ़ रही है, ऊपर की ओर जा रही है। बीजेपी का यहां बड़ा फायदा बताया जा रहा है दोस्तों। अगला जिला आता है आपके सामने दक्षिण सलमारा मनका अचार। 62 सीटों में से 2 सीटें हैं दक्षिण सलमारा मनका अचार में। कांग्रेस को मात्र 2 ही सीटें मिल पा रही है और दोनों सीटों पर कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है दोस्तों। अगला जिला आता है धुबरी में 4 सीट पर, 5 में 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी। 67 सीटों में धुबरी में 5 सीट, यहां पर आंकड़ा देखिए, 67 सीटों में कांग्रेस को 42, भाजपा को 23, अन्य को 2 सीट मिल रही है। 2 सीट पर बढ़त है दोस्तों। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है दरांग। दरांग में 4 सीट है, बीजेपी और कांग्रेस का बराबर का प्रदर्शन यहां पर बताया जा रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों दीमा हसाओ की। 1 सीट है दीमा हसाओ की, यह 1 सीट कांग्रेस झटक ले रही है, कांग्रेस का फायदा हो रहा है दोस्तों। अगला जिला आता है आपके सामने धेमाजी। धेमाजी में कुल मिलाकर के 2 सीट है, 1 कांग्रेस 1 बीजेपी। कांग्रेस को 74 में 46, बीजेपी को 26 और अन्य को 2 सीटों पर अनुमान यहां बताया जा रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों नगांव की। 8 सीटों में से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3, अन्य को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 3, अन्य को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है नलबाड़ी में दोस्तों 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। नलबाड़ी में कांग्रेस आगे है, बीजेपी यहां पर बहुत पीछे है। अगला जिला आता है दोस्तों असम में बक्सा। 88 जिलों में 88 सीटों में 3 सीट बक्सा की, 2 कांग्रेस और 1 यहां पर भाजपा को मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं दोस्तों। अगला जिला आता है पश्चिम कार्बी आंगलोंग में। 1 सीट है, यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। कांग्रेस पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में जीत रही है। नवासी में 55 पर कांग्रेस, 31 पर भाजपा, 3 पर अन्य को यहां पर मौका मिलता हुआ बताया गया है दोस्तों। अगला नंबर आता है असम में 91 सीटों में से 2 सीटें आती हैं, कांग्रेस की 1 आ रही है बजाली में और बीजेपी की 1, यानी कि 91 में 56 पर कांग्रेस पहुंच रही है, भाजपा को 32 और 3 सीटें यहां पर अन्य को जा रही हैं। अगला जिला आता है, अगला जिला है बरपेटा में। 4 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट अन्य को। बरपेटा में आप लोग यहां पर आंकड़ा देख सकते हैं और विश्वनाथ की दोनों सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं। और अगला जिला आता है दोस्तों बोंगाई गांव में। 3 सीटों में 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को सीट जा रही है। और अगला जिला आता है आपके सामने मोरी गांव में। दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट बीजेपी को भी जा रही है। 105 में कांग्रेस को 64 यानी कि बहुमत और भाजपा को 37, अन्य को 4 दोस्तों। अगला जिला आता है आपके सामने माजुली में। 1 सीट है, यह 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है दोस्तों। अगला जिला आता है लखीमपुर में। 4 सीट है, 3 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, यानी कि कांग्रेस यहां पर आगे है लखीमपुर में, बीजेपी यहां पर पीछे है। अगला जिला आता है दोस्तों शिवसागर में। 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, यानी कि कांग्रेस यहां पर पीछे मतलब बराबर है। और अगला जिला आता है दोस्तों सोनितपुर में। 6 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 1, अन्य को 1 सीट। 120 में बीजेपी को 43, कांग्रेस को 72, अन्य को यहां पर 5 सीट मिल रही है। अन्य में AIUDF है दोस्तों। हैलाकांडी में 3 सीट है, 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को जाने के संकेत यहां पर बताए जा रहे हैं। और होजाई में दोस्तों 3 सीट है, 1 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को। कांग्रेस 75 सीटों पर, भाजपा 46 सीटों पर, अन्य को 5 सीटें मिल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार असम में बन सकती है। आपको क्या लगता है, असम में कुछ ऐसा होगा कि जो हम लोग सोच नहीं रहे हैं वो हो जाएगा कि बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी? तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को बताइए।